हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा वाणी से हैं ये। और ये है आपका आज 4th पार्ट और इस पे टोटल लगभग हैं 100 क्वेश्चन तक का आपके इस पे रहेंगे। और ये जो यूकेपीएससी के द्वारा प्रवक्ता का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। और जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती आई है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं के लिए जो भी उत्तराखंड की परीक्षाएं होंगी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। और ये है आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट टाइप से, आप लोग देख सकते हैं कि आपसे इसके कितने आंसर्स बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भागीरथी नदी निकलती है, तो ये निकलती है ऑप्शन ए गोमुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, तो कौन सी नहीं निकलती है? कोसी। नेक्स्ट है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा। नेक्स्ट है कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो 5th का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 7 हिमाच्छादित शिखरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे लिखा हुआ है उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन सी एक त्रिभुजाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सतोपंथ झील। ठीक हो गया, यानी कि सतोपंथ झील है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली है, तो नाम से ही पता चल रहा है 9 कुचिया ताल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में है उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, तो कोसी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे है टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी और भीलंगना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक। ठीक है, 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू और गोमती नदियों का संगम हुआ, तो ये कहाँ हुआ? बागेश्वर में। अब आपको है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, ताल और उसके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं आपको, जिला। अब देखिए जो अरवा ताल है, अब ये अरवा ताल कहाँ है? ये है आपका अरवा ताल कहाँ है? ये है आपका चमोली में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है देवी कुंड है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट है नंदा कुंड होगा आपका बागेश्वर। ठीक है, और लास्ट है आपका परिताल कहाँ है? ये है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, तो इसका आपका ये प्रिंट अच्छे से आ नहीं रखा है, डी में आपके ऑप्शन नहीं आए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक हो गया, बी हो जाएगा, यानी कि अरवा ताल आपका है चमोली और देवी कुंड आपका है उत्तरकाशी में, नंदा कुंड आपका है बागेश्वर में, और परिताल कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, 4 1 3 यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, ABCD, तो आप लोग ये करेक्शन कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसको मैं जूम कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका लिखा है
कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है, तो बताइए कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू। नेक्स्ट है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ से, देवप्रयाग से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली। नेक्स्ट है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा, रूपकुंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। कौन सा है, सहस्त्र ताल है। ठीक है। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। कुमाऊं का कौन है, भीमताल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। तो कौन है, लिपुलेख है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो ये है गंगोत्री। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या करी। तो किन्होंने करी थी, गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ठीक हो गया, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मंदाकिनी नदी किस हिमनद से निकलती है। तो ये निकलती है आपकी चौड़ा बड़ी। ठीक हो गया, 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है, पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगोत्री में। 28 में पूछा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, पूछा है। ठीक है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी गोमुख। ठीक है, ये तो करेक्ट है। भीलंगना खतलिंग ग्लेशियर भी करेक्ट है। मंदाकिनी चौड़ावड़ी दाल, ठीक है, तो नहीं है पूछा है। तो पश्चिमी राम गंगा पूछा है। ठीक है। तो और ये कालागाल लिखा है, गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी प्रपात जल निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका देहरादून में। 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कौन सा है, मिलम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 6 कोनों वाला डोडीताल किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो 33 का हो जाएगा सतोपंथ हिमनद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं है, टोंस है, गिरी है, आसन भी है, लेकिन सौंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका 7 ताल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है, गोमती है, पनार भी है और पूर्वी राम गंगा भी है। कौन सी नहीं है, लदिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू और गोमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम नदी किस नदी तट पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोमती में है। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर ए। किस नदी के घाटी को कुमाऊं क्षेत्र में धान का कटोरा कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कोसी को। नेक्स्ट है, निम्न ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि नंदा कुंड, टिहरी, ये सम्मिलित नहीं है और सारे सम्मिलित हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है, निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सूर्य कुंड, यमुनोत्री, ठीक हो गया, तप्त कुंड, बद्रीनाथ, ठीक है,
गंगानी उत्तरकाशी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 41 का डी इसमें भी नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सुरवती ताल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा रूपकुंड, और इससे पहले भी बताया था रहस्यमयी कौन थी, ये भी रूपकुंडी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में नहीं स्थित है, चमोली जिले में जो नहीं स्थित है वो बताना है, तो कौन सा नहीं है, ऋषि कुंड, हेम कुंड और होम कुंड है, लेकिन पार्वती कुंड नहीं है, 44 का डी। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है कहाँ, भागीरथी पर। नेक्स्ट है सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है, तो कौन सा है, यह है आपका केशव प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो किसका संगम होता है, मंदाकिनी का। नेक्स्ट है पूरी धौली गंगा सहायक नदी है, तो ये किसकी है, 48 का हो जाएगा काली नदी की। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, 49, यानी कि कहाँ है ये, टिहरी जिले में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी जिले में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है, ही पूछा है इसमें भी, तो कौन सा युग्म गलत है इसमें, डोडी ताल उत्तरकाशी में, बेनीताल चमोली में, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में, लेकिन देवरिया ताल टिहरी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी 50 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है, कहाँ है ये है आपका काली नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, उत्तराखंड की सबसे अधिक लंबाई वाली नदी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है, तो ये होता है आपका जौल जीबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, किससे है, जल संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, रूपकुंड को, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है, किसका होता है, अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है, भागीरथी नदी नहीं, मंदाकिनी नहीं, विष्णु गंगा भी नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नंदाकिनी का होता है, ध्यान पे रखना। नेक्स्ट चलते हैं किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका महासर ताल को, ठीक हो गया। नेक्स्ट है पिंडर नदी का उद्गम हुआ है, तो ये हो रखा है आपका पिंडारी ग्लेशियर, नाम से ही पता चल जा रहा होगा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है, तो 59 का भी बताया था मैंने, चौराबड़ी ताल, ठीक है। नेक्स्ट है किस ताल को उत्तराखंड की उपलती ताल कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, बया ताल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, तो कौन सी है ये, नौकुचिया ताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है, ठीक है, तो कौन सी है, गंगा नदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है, क्या है, रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, सास बहू, ठीक है, यानी कि भागीरथी को सास बोलते हैं और अलकनंदा को क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है निम्न नदी युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सरयू पनार ठीक है, काली गौरी गंगा भी ठीक है, विष्णु गंगा धौली गंगा भी ठीक है, लेकिन भागीरथी और जाट गंगा ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ये रॉन्ग हो गया, नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नल दमयंती ताल की जनपद पर स्थित है, तो ये है आपका नैनीताल में, ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। अब इसमें क्या करना है आपने, 67 में सही युग्म का चयन करना है, ठीक हो गया। अब इस पर गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में, राइट, मिलम पिथौरागढ़ में, सतोपंथ चमोली में, यानी कि उपरोक्त सभी युग्म सुमेलित हैं, इसका 67 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब 68 में बोला है गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है, तो गलत युग्म का चयन करने के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है, यानी कि विष्णु प्रयाग में कौन मिलते हैं, बोला है इन्होंने अलकनंदा और नंदाकिनी में मिलते हैं,
नहीं, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलते हैं? नंद प्रयाग में मिलती है। अभी फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में से पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। इस पे जो ये परीक्षा वाणी की सीरीज है, इस पे सारे क्वेश्चन बाद में लिखे हुए हैं, तभी इस पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ऑप्शन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे लिखा हुआ है कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। नेक्स्ट है गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? ये दोबारा से और पूछ दिया, तो बताइए अब इस पे क्या होता है, सोचो। तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। बस पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं क्वेश्चन का और क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो कौन सा है? ये है आपका गंगोत्री। नेक्स्ट है बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? किसकी है? भिलंगना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये है आपका हल्द्वानी। नेक्स्ट है श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो ये है चंपावत। लदिया सहायक नदी है, तो बताइए किसकी है? काली की। अभी जो असंगत युग्म का आपने चयन करना था उसमें भी था, उसमें लदिया के साथ गंगा दिया था, वही गलत था। तो किसकी सहायक नदी है? काली की नदी है। काली नदी की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा यानी कि काली नदी का उद्गम है, तो कहाँ से निकलती है? 77 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शारदा काली नदी, ठीक है। मिलम इसका क्या है? उद्गम है। और ये मिलम कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है। और काली नदी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। काली और सरयू में ही कौन सा मेला लगता है? जौल जीविका मेला लगता है। तो इसमें छोटे छोटे फैक्ट रहते हैं, तो आप लोग देख लेना। मैंने और वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, परीक्षा वाणी में नहीं, जो मैं अदर वीडियो डाल रही हूँ उत्तराखंड की, सब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं इसमें इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मॉक टेस्ट टाइप का है और इस पर क्वेश्चनों की काफ़ी ज़्यादा संख्या है, जिस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इस उससे मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ। अदर भी और भी वीडियोज आएंगे परीक्षा वाणी के अतिरिक्त, अदर वीडियोज भी आएंगे जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। यह आपका एक मॉक टेस्ट टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदर ढूंगा हिमानी की जनपद पे स्थित है, तो 78 का आंसर हो जाएगा आपका बागेश्वर। नेक्स्ट है जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो किससे है ये? भागीरथी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है, तो बताइए ये किसका उद्गम स्थान है? ये है आपका भिलंगना नदी का। नेक्स्ट है झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपकी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नामी ग्लेशियर पूर्वी रामगंगा। ये है कहाँ? ये पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और नामी ग्लेशियर भी क्या है? पिथौरागढ़ में है। तो ये ध्यान पे रखने चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट लॉजिकल है ये, ठीक है एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में गंगनानी तप्त कुंड स्थित है, तो कहाँ है ये? उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट है सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है, किसका उद्गम स्थल है? अलकनंदा नदी का। नेक्स्ट है किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? अभी इससे पहले भी रहस्यमयी ताल करके पूछा था आपसे क्वेश्चन, और भी अदर था, ये भी 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है, बस क्वेश्चन अलग करके पूछ रखा है उसका पैटर्न, ठीक है। तो ये कौन सा है? मानव कंकाल पाए जाते हैं किसमें? रूपकुंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 में उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली कौन सी है? उत्तराखंड की पूछी है, ठीक है, गंगा प्रवाह प्रणाली। नेक्स्ट है पश्चिमी नयार नदी उद्गमित होती है, तो ये कहाँ से होती है? दूधातोली श्रेणी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी है आंसर, किसका? 87 का। नेक्स्ट है 88। निम्न नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? पूछा है, ठीक है, नहीं है पूछा है। तो कौन सी नहीं है? नंदाकिनी है, धौली गंगा भी है, पिंडर भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? मंदाकिनी नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 88 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 89। निम्न में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो बताइए कौन सी है सहायक नदियाँ? 89 का आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी धौली और कुथियांगती, ठीक है।
काली नदी की क्या है, ये सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न जिलों में से कौन चमोली जनपद में स्थित नहीं है, पूछा है। तो कौन सी नहीं है, चकनी ताल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 में है, कौन से निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी है, यमुना की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, निम्न नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, लिसार नहीं है। अब देखिए इसमें से आपको 3 याद हो गए, गंगन, कोसी और खो, ये किसकी है, किसकी सहायक नदी है, रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ लिसार, इसी को ध्यान पे रखो, अदर जिसमें नहीं है पूछा है उससे आपके 3 आंसर्स मिल जा रहे हैं उसमें से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है, पूछा है। कौन सी नहीं है प्राकृतिक झील, टिहरी झील नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक। और जो एक खुरपा ताल, नचिकेता ताल, वासुकी ताल, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक है, टिहरी झील कृत्रिम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें स्थित है, तो इसका आंसर है किसमें है, सोनापानी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 का आंसर है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो इसमें से भी आपके 3 क्वेश्चन बन गए। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देखो पहले यहाँ देखो, गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक हो गया। सतोपंथ बद्रीनाथ के पास है, ये भी राइट है। और भागीरथी खरग, ये कहाँ है, बद्रीनाथ के पास है, ठीक हो गया। लेकिन सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्न में से सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो बताइए सुमेलित युग्म का चयन 96 का। नौकुचिया ताल नाम से ही पता चल जा रहा होगा आपको, नौकुचिया ताल कहाँ है आपकी, नैनीताल में। तो ये वाला युग्म क्या है, सुमेलित है, ठीक है। और इसके अदर ऑप्शन भी देखना चाहो तो देख सकते हो। जो डोडी ताल है आपका, ये आपका है उत्तरकाशी में है, ठीक है। और जो नचिकेता ताल है, ये भी उत्तरकाशी में ही है। जो ये डोडी ताल नहीं है, इसी के क्या है, आसपास, मतलब पास पे है नचिकेता ताल, ठीक है। और अब रही देवरिया ताल है आपके उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले में, ठीक है। मतलब उत्तराखंड के जो रुद्रप्रयाग जिला है वहाँ है। और ये कहाँ है, ये है चोपता ऊखीमाठ मार्ग पर साड़ी गांव से 2 किलोमीटर दूर है। एक साड़ी गांव है उधर, वहाँ से कितना है, 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्टर थोड़ा बहुत ध्यान में देख लें, क्योंकि ये ताल इंपॉर्टेंट होते हैं तब। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का है लास्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 पे लिखा हुआ है, निम्न कथनों को पढ़ें, ठीक है। काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है, ठीक हो गया, राइट। और जौलजीबी काली और गोरी के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये मैंने अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता रखा है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। तो ये रही आज के 97 क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रखूँगी, आप लोग अपना प्यार बना के रखिए। मैं अदर बुक्स भी आप लोगों से डिस्कस करूँगी, और अदर क्वेश्चनों को भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उनको भी विथ एक्सप्लेनेशन उनको मैं डिस्कस करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।